आज हम जानेंगे कि देश की सबसे बड़ी कोल माइनिंग कंपनी कोल इंडिया में अभी निवेश करना चाहिए या इंतजार बेहतर होगा। ये कंपनी देश का सबसे बड़ा सरकारी उपक्रम है और देश की 80% से ज्यादा कोयले की जरूरत पूरी करती है। हम कोई अंदाजा नहीं लगाएंगे बल्कि ताज़ा आंकड़ों के आधार पर पूरा सच जानेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि हर जरूरी पहलू को आसान भाषा में समझाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं पीई रेशियो की, जो बताता है कि स्टॉक महंगा है या सस्ता। कोल इंडिया का मौजूदा पीई करीब 9 से 10 के बीच है, जो पूरे मार्केट में काफी सस्ता माना जाता है। दूसरा जरूरी टर्म है आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी, जो बताता है मुनाफा कमाने की ताकत। कोल इंडिया का आरओई करीब 35 से 38% के बीच है, जो बहुत शानदार माना जाता है। मतलब कंपनी हर 100 रुपए पर करीब 38 रुपए का मुनाफा कमा रही है। ये लाजवाब है। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की, जो बताता है कि इस कंपनी पर किसका भरोसा है। कोल इंडिया के प्रमोटर्स यानी भारत सरकार के पास 63.13% हिस्सेदारी है, जो बहुत मजबूत है। विदेशी निवेशकों यानी एफआईआई के पास करीब 8.38% हिस्सेदारी है और ये लगातार बढ़ रही है। बीमा कंपनियों के पास करीब 12.94% हिस्सा है, जो बहुत अच्छा संकेत है। बाकी आम जनता यानी रिटेल निवेशकों के पास करीब 5 से 6% ही हिस्सेदारी है। प्रमोटर का इतना बड़ा दांव बताता है कि सरकार इस कंपनी को लेकर बहुत गंभीर है और डिफॉल्ट का खतरा बिल्कुल नहीं है। अब जानते हैं कि कौन से बड़े म्यूचुअल फंड इस कंपनी पर भरोसा जताकर बैठे हैं। एलआईसी सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड निवेशक है, जिसके पास 10.79% हिस्सेदारी है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ने भी इस कंपनी में काफी बड़ा दांव लगाया है। निप्पॉन सीपीएसआई ईटीएफ और एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड दोनों ने भी इसमें अच्छी खासी हिस्सेदारी बना रखी है। ब्लैक रॉक और वैनगार्ड जैसे अंतरराष्ट्रीय दिग्गज भी इस कंपनी के बड़े निवेशकों में शामिल हैं। इतने सारे बड़े संस्थानों का दांव इस कंपनी की मजबूती और भरोसे को दिखाता है। अब बात करते हैं कंपनी के ताज़ा नतीजों की, जो हाल ही में आए हैं। हालिया तिमाही में कंपनी का मुनाफा अच्छा खासा रहा है और उम्मीदों के मुताबिक प्रदर्शन किया है। सबसे अच्छी बात यह है कि कोल इंडिया अपने निवेशकों को लगातार डिविडेंड देती आई है। कंपनी का डिविडेंड यील्ड करीब 4.6 से 5.8% के बीच है, जो बहुत आकर्षक है। कोल इंडिया हर साल 3 से 4 बार डिविडेंड देती है, जो निवेशकों के लिए नियमित इनकम का जरिया है। कंपनी की बैलेंस शीट भी बहुत मजबूत है और इस पर कर्ज बहुत कम है। कोल इंडिया की सबसे बड़ी सब्सिडियरी कंपनी बीसीसीएल ने हाल ही में आईपीओ लॉन्च किया है। इस आईपीओ में कोल इंडिया ने अपनी 46.57 करोड़ शेयरों की हिस्सेदारी बेची है, जिससे कंपनी को बड़ी रकम मिलेगी। अब सबसे बड़ी चुनौती सरकार की ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ती नीतियां हैं, जो कोल सेक्टर पर दबाव बना सकती हैं। प्रतिस्पर्धा भी बढ़ रही है, लेकिन कोल इंडिया की मार्केट लीडरशिप अभी भी बहुत मजबूत है। लेकिन सरकारी होने का फायदा ये है कि इस कंपनी के डिफॉल्ट का खतरा बिल्कुल नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या आपको कोल इंडिया में निवेश करना चाहिए या नहीं? अगर आप लंबे समय के निवेशक हैं तो ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए, क्योंकि 9 से 10 का पीई, 35 से 38% का आरओई और 5% का डिविडेंड यील्ड, ये तीनों बहुत मजबूत संकेत हैं। जो निवेशक सुरक्षा और स्थिरता के साथ नियमित डिविडेंड चाहते हैं, उनके लिए ये बढ़िया विकल्प है। लेकिन ध्यान रखिए, ये स्टॉक कम समय में तेज मुनाफा नहीं देता, बल्कि लंबी दौड़ का घोड़ा है। जो निवेशक कम समय में मुनाफा चाहते हैं, उनके लिए ये स्टॉक फिलहाल सही नहीं लगता। बेहतर होगा कि आप लॉन्ग टर्म के लिए ही इस पर दांव लगाएं और नियमित निवेश करते रहें। म्यूचुअल फंड्स और विदेशी संस्थानों का बड़ा दांव बताता है कि उन्हें इसकी लंबी अवधि पर पूरा भरोसा है। फैसला पूरी तरह आपका है, लेकिन कोल इंडिया जैसी मजबूत सरकारी कंपनी को नजरअंदाज करना समझदारी नहीं होगी। उम्मीद है ये वीडियो आपको सही रास्ता दिखाने में मदद करेगा। धन्यवाद और अपना पैसा हमेशा समझदारी से लगाइएगा। आप हमारे चैनल पर जाकर और भी स्टॉक्स के बारे में गहराई से समझ सकते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें।